Hello and welcome guys, all of you in the class of 11th एग्रीकल्चर मैथ्स। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 17.3 और ये है शंकु के आयतन और पृष्ठ के ऊपर आधारित। तो प्रश्नावली को कंटिन्यू करने से पहले हम देख लेते हैं शंकु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आप इन सूत्रों को नोट कर लें और याद कर लें। अब हम देखते हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमसे कहा जा रहा है एक लंबवर्तीय शंकु का व्यास 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमें शंकु का व्यास दे रखा है 16 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या को हम स्मॉल r से निरूपित करेंगे जो व्यास का आधा होती है, यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई दी गई है, हमें ऊंचाई को इसमें h से निरूपित करते हैं। h हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर और हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई को l से निरूपित किया जाता है, l इसमें हमें ज्ञात करनी है। अब जैसा कि सूत्रों में आपने देखा कि एक सूत्र r, h और l में संबंध बताता है। सूत्र होता है कि l बराबर होता है √h² प्लस r स्क्वायर। इसमें h की वैल्यू पुट कर दीजिए 15² प्लस r की वैल्यू पुट कर दीजिए 8²। ये हो जाएगा 225 प्लस 64, ये हो जाएगा 9, 6 और 2 8, 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो 17 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी और ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नोट करते हैं जो हमें दिया गया है। क्या दिया गया है हमें, फिर से पढ़ते हैं जरा। हमें दिया गया है लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या, यानी हमें स्मॉल r का मान दिया है 9 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई यानी h का मान दे रखा है। h का मान है 15 सेंटीमीटर। हमें शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन देखिए, इसका सूत्र अभी भी हमने पीछे पढ़ा है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 गुना पाई का मान रख देते हैं 22/7, 9 गुना 9 गुना 15 और 3 से इसको काट देंगे 3 आ जाएगा। और अब इन सबको गुणा करके 7 से भाग करेंगे तो इतना करने के बाद हम आंसर पाएंगे 1272.86 और इसको लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि एक शंक्वाकार डेरे की ऊर्ध्व ऊंचाई, जब भी ऊर्ध्व ऊंचाई कहेगा तो इट मीन्स कि ये h का मान दिया गया होगा जो कि 12 मीटर है और आधार की परिधि 22 मीटर दे रखी है। डेरे का आयतन निकालना है। तो हमने मान लिया यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि माना त्रिज्या जो होगी, आधार की त्रिज्या वो r होगी और ऊर्ध्व ऊंचाई ये h होगी। तब एक तो हमें h का मान दिया गया है, h का मान दिया है 12 मीटर और एक परिधि दी गई है, आधार की परिधि जो हमें दी गई है 22 मीटर। देखिए आधार की त्रिज्या को हमने r माना है तो परिधि हो जाएगी 2 पाई r बराबर 22, या फिर r बराबर हो जाएगा यहाँ से 22/2 पाई। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/2 गुणा 22/7, 22 से 22 कट जाएगा, r बराबर आ जाएगा 7/2 मीटर। अब हमें इसका आयतन निकालना है। तो डेरे का आयतन, डेरे का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 1/3 गुणा 22/7 गुणा r का मान देखिए 7/2 है और इसका स्क्वायर हुआ है, इसलिए 7/2 7/2 2 बार गुणा में लिख देंगे और गुणा h का मान
एच का मान हमारे पास 12 मीटर दिया गया है, तो 12 रख देंगे। अब 3 चौक 12, एक 7 से ये 7 कट जाएगा और 2 से काट देंगे हम इस 4 को, 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे। तो अब हमारे पास बचेगा 22 और बचेगा 7, दोनों की गुणा करेंगे तो 154 इतने घन मीटर, इतने घन मीटर आंसर होगा, 154 घन मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया गया है, एक तो व्यास दिया है, व्यास 14 सेंटीमीटर, यहाँ से इसकी त्रिज्या निकल जाएगी जिसको हम स्मॉल r से दिखाते हैं। तब r बराबर हो जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। और हमें दी गई है तिर्यक ऊंचाई जिसको हम l से निरूपित करते हैं, l बराबर दी है 16 सेंटीमीटर। अब शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल हो जाएगा 22/7। पाई का मान रख देंगे, आर का मान 7 और एल का मान 16। 7 से 7 कट जाएगा और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35। तो 352 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि यदि एक शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो कुछ हमें इसमें दिया गया है। तो इसमें गिवन है एक शंकु की ऊंचाई h होती है, h बराबर दी है 14 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या r बराबर दी है 3 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। देखिए वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और इसके लिए हमें l चाहिए। l हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं l। l बराबर होता है √h² प्लस r² बराबर √14 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 196 प्लस 9 बराबर ये हो जाएगा √205। और इसका निकालेंगे हम वर्गमूल। वर्गमूल देखो कैसे निकालते हैं, 205 लिख लेते हैं, जोड़े बनाते हैं लेफ्ट हैंड से 2 2 के, एक ही कम एक बच गया, ऊपर से 0.5 नीचे, 1 का 2 गुना हो जाएगा। अब इसमें 4 टाइम चला सकते हैं हम इसको, 24 चौके 96 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 15 में से 6 गए 9 बचे और यहाँ 9 में से 9 गए 0। अब दशमलव लगाकर यहाँ 0 बढ़ा देंगे और फिर यहाँ 14 का 2 गुना हो जाएगा 28। अब यहाँ चलेगा नहीं तो ना चलने वाली 0, यहाँ भी 0 और यहाँ बढ़ा देंगे 1 मिनट फ्रेंड्स। यहाँ पर ये 0 नहीं लगेगा, बस यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 28 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें जो 900 में चल जाए। तो यहाँ पर हम 3 लेंगे और यहाँ भी 3 रखेंगे और गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 849। अब यहाँ से हम 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 9 में से 4 घटेंगे तो 5 बचेंगे। फिर दशमलव ऑलरेडी लगी हुई है, यहाँ 0 बढ़ा देंगे और अब ये कितने टाइम चलेगा, 143 का पहले 2 गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 286। अब 286 को हम कितने टाइम चला सकते हैं, 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा और 1 टाइम हम चला सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बस 2 अंकों तक ही इसको रखते हैं तो यहाँ 14.31 आ जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, ये L का मान आया सेंटीमीटर में। अब हमें L थोड़ा ही निकालना था, हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ। तो अब शंकु का वक्र पृष्ठ,
शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल। ये पाई गुणा आर का मान हमारे पास 3 है और एल का मान आया है 14.31 और इनकी गुणा करके हम इसका आंसर निकालेंगे 42.93 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी पाई इंटू 3 और 14.31 प्लस 3, पाई गुणा 3 और ये हो जाएगा गुणा 17.31। इनकी गुणा करेंगे तो हम पाएंगे 51.93 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे बोला जा रहा है एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की व्यास की दुगनी है। यदि शंकु का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमने मान लिया कि माना शंकु की ऊंचाई h, व्यास कैपिटल D तथा त्रिज्या r है। तब हमें दिया हुआ है ऊंचाई h जो है वो 2 गुनी है व्यास की, और हम ये भी जानते हैं कि व्यास जो होता है वो दुगना होता है त्रिज्या का। तो यहाँ 2 गुना r रख देंगे तो h इक्वल्स टू 4r हो जाएगी और r इक्वल्स टू हो जाएगा h/4। इसको हम रिलेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब हमें इसका आयतन दे रखा है। आयतन हमें दिया है 36 पाई घन सेंटीमीटर, 36 पाई घन सेंटीमीटर। इट मीन्स हम आयतन का यहाँ सूत्र अप्लाई करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हमें दिया है 36 पाई के बराबर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 की गुणा 36 के साथ हो जाएगी और यहाँ r स्क्वायर h बराबर हो जाएगा 36 गुणा 3। r की वैल्यू हम समीकरण 1 से रखेंगे। समीकरण 1 से देखिए r की वैल्यू h/4 है, तो यहाँ h/4 का होल स्क्वायर इंटू h इक्वल्स टू 36 इंटू 3 ये रख देंगे। अब ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 16 इंटू एच इक्वल्स टू 36 इंटू 3 और 16 की मल्टीप्लिकेशन भी इधर हो जाएगी और यहाँ h स्क्वायर इंटू एच गुणा होकर h क्यूब हो जाएंगे। ये 36 इंटू 16 इंटू 3 हो जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर 1728 और इसको हम जानते हैं कि ये 12 क्यूब होता है, 12 का घन होता है। ये तुलना करेंगे तो h बराबर 12 आएगा हमारे पास। तो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी और ये अभीष्ट उत्तर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। शंकु का आयतन 301.44 घन सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें अगर हम शंकु की त्रिज्या को r मानते हैं, ऊंचाई को h मानते हैं, तब हमें इनमें अनुपात दे रखा है r अनुपात h बराबर 3:4। या हम इसको लिख सकते हैं r/h बराबर 3/4। अब हमें इसमें आयतन दे रखा है शंकु का आयतन, और ये आयतन हमें दे रखा है 301.44 घन सेंटीमीटर। और हमें इसमें जो फाइंड करना है
वो करना है इसकी तिर्यक ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या। तो पहले त्रिज्या फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर शंकु के आयतन का सूत्र अप्लाई करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 301.44। उपरोक्त रिलेशन से देखो, यहाँ से h का मान r के पदों में निकाल लेते हैं। तो h बराबर हो जाएगा 4/3 r। इसको हमने समीकरण 1 कहा। अब समीकरण 1 से h का मान यहाँ रख देते हैं। समीकरण 1 से 1/3 गुणा 22/7 गुणा r स्क्वायर गुणा 4/3 r बराबर 301.44। इनकी गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 88 r³ अपॉन 63 इक्वल्स टू 301.44 और r³ इक्वल हो जाएगा 301.44 इंटू 63 अपॉन 88। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। यहाँ पर पहले 0 आएगा फिर दशमलव आएगा और इसको काट देंगे तो 44 आएगा। फिर 2 से काट देते हैं इसको, तो यहाँ बचेगा 75.36 और यहाँ पर 22 हो जाएंगे। r³ इक्वल होगा 75.36 इंटू 63/22 और आफ्टर कैलकुलेशन वी फाइंड 215.80, जिसको हम अप्रोक्सीमेट में लिख सकते हैं 216। और 216 जो होता है वो 6 का घन होता है। तो तुलना करने पर हम यहाँ प्राप्त करेंगे r बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या निकलेगी। एक आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई L, L बराबर होता है √h² प्लस r²। अच्छा, h तो हमने अभी निकाली ही नहीं है, तो पहले h निकालते हैं समीकरण 1 से। यहाँ देखिए r का मान रख देंगे तो h निकल जाएगा। पहले इस रिलेशन को हम नीचे लिख लेते हैं। h इक्वल्स टू 4/3r, 4/3 इंटू 6, 3 दूनी 6, तो ये 8 आ जाएगा। h इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे 8² प्लस 6², ये हो जाएगा 64 प्लस 36 जो हो जाएगा 100, जिसकी वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर L का मान। तो इस तरह से दोनों आंसर आ जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे कहा जा रहा है एक शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो जिसके आधार का व्यास 50 सेंटीमीटर है और जिसका आयतन उस बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और आधार 200 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम नोट कर चुके हैं कि शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 50 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने इसकी त्रिज्या r1 मान ली है 25 सेंटीमीटर। बेलन जो दिया है उसकी ऊंचाई दी गई है जिसको हमने h2 माना है 50 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल बेलन के, अगर हम बेलन की त्रिज्या को r2 मान रहे हैं तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² जो हमें 200 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। यदि शंकु की ऊंचाई हम h1 मान रहे हैं तब देखिए शंकु का आयतन और बेलन का आयतन दोनों बराबर दे रखे हैं। शंकु का आयतन हम जानते हैं 1/3 πr² h होता है और बेलन का आयतन πr² h होता है। अब शंकु के लिए हमने r को r1 और h को h1 लिया है और बेलन के लिए r को r2 और h को h2 लिया है। तो अब हम देख रहे हैं पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 1/3 गुना
R1 है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 25 गुना 25 रख देंगे। और H1 हमें इसमें ज्ञात करना है और बराबर हो जाएगा R2 देखिए हमारे पास पाई R2 स्क्वायर पूरा का पूरा मान है 200। और H2 हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। अब देखिए 25 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा और 25 अट्ठे 200, इस 3 की गुना उधर हो जाएगी, तो H1 इक्वल मिलेगा 8 इंटू 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ 550 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम नोट कर चुके हैं शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमने इसकी त्रिज्या को r माना है तो पाई r स्क्वायर दे रखा है 154। यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 154 बटे पाई हो जाएगी और 154 बटे पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7 और 22 सत्ते 154, ये 7 भी ऊपर जाएगा तो 7 गुणा 7 हो जाएगा, यानी r की वैल्यू आएगी ओनली 7। दोनों ओर का वर्गमूल जब लेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा। अब हम इसकी सहायता से L का मान भी निकाल लेंगे, चूँकि हमें वक्र पृष्ठ दे रखा है बराबर 550 वर्ग सेंटीमीटर। इट मीन्स ये पाई r L की वैल्यू दी गई है जो 550 है। यहाँ हम 22 बटे 7 रख देंगे, r की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, L की वैल्यू निकाल लेंगे 550 के बराबर रख देंगे। L इक्वल हो जाएगा 550 गुणा, यहाँ 7 से 7 काट दो और अब ये बटे में 22 आ जाएगा, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और ये 25 आ जाएगा L का मान। तो L का मान आया हमारे पास 25। अब L का मान है, R का मान है, तो हम H का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें आयतन निकालना है इसलिए ऊंचाई की आवश्यकता होगी। अब H बराबर होगा, देखो इसके लिए पाइथागोरस के सूत्र अनुसार जो संबंध होता है उसको लागू करते हैं, ये L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो जाएगा बराबर L का मान आया है हमारे पास 25 और R का मान आया था 7, तो ये 625 माइनस 49 हो जाएगा, यानी यहाँ आएगा 576 और 576 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 24। तो यहाँ H का मान आएगा 24 सेंटीमीटर। अब हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर H बराबर 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, क्योंकि r का मान हमारे पास 7 है और h का मान हमने 24 रख दिया। एक 7 से एक 7 कट जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इन तीनों की गुणा कर देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 1232 और आयतन है तो इसलिए इसको सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।